बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सीख रहे थे क्लास 4 मैथमेटिक्स, इसके चैप्टर नंबर 1 हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, ऐड मेंटली। तो आपने अपने जहन का इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके डायरेक्ट आपने इनको प्लस कर देनी है। ठीक, ऐड का मतलब प्लस करना होते हैं, सम का मतलब प्लस करना ही होते हैं, और अगर बीच में ये सिंबल दिया हुआ हो तो इसका मतलब ये प्लस करना है। ठीक, जमा कर देनी है उन दोनों नंबर्स को जो दिया हुआ है। अब आपने मेथड का इस्तेमाल करके ये ऊपर ये नीचे नहीं लिखने, डायरेक्ट आपने प्लस कर देनी है अपनी जहानत का इस्तेमाल करके, मेंटली कहा जाता है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये 60 और 120 है, इसके लिए ये 120 है और ये सिर्फ 60 है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 100 का सोचेंगे अलग। ठीक, और ये 60 और साथ साथ 20 का आपने सोच के 100 के साथ इन दोनों को प्लस कर देनी है, समझ गए। तो 100 फिर 60 70 80 180 होंगे इसका आंसर। ठीक, तो आपने ये सब सिर्फ सोचना है दिमाग में, और डायरेक्ट आपने इसको लिखने के बाद इक्वल टू करके 180 आपने लिखना है, तो ये आपका आंसर होंगे। ठीक, और इसी तरह पार्ट भी आप देख सकते हैं, 300 प्लस 1260। अब ये 1000 है तो 1000 को अलग आप सोचेंगे, 300 और 200 को अलग आपने सोचना है। ठीक, तो 100 300 4 500 100, इसके बाद ये 00 है, ये सिर्फ 60 ही है, तो इसके लिए क्या होंगे 1560। बस डायरेक्टली आपने ये बतानी है 1560 इसका आंसर होंगे। ठीक, मेंटली आपने इस तरह से सोच के लिखना है, और सोचने का कुछ और भी तरीके होते हैं, उस हिसाब से भी आप सोच के लिखना है, डायरेक्ट आपने आंसर लिखना है। ठीक, इसके बाद 77 और 67, तो 70 और 60 का आप सोचेंगे, तो ये आपको आंसर देंगे 130, 130 मतलब 6 और 7 कर देंगे तो 13 हो जाएंगे 130, इस तरह से आप सोचेंगे। इसके बाद 7 7 14, तो 140 144। ठीक, 144 इसका आंसर होंगे, डायरेक्ट आपने लिखना है, समझ गए। इसके बाद डी आप देख सकते हैं, तो बाकी मैं जल्दी से करूंगा, अब आप समझ चुके हैं। 22 प्लस 51, तो इसका आंसर 50 60 70 73 होंगे। ठीक, 73। इसके बाद ई के लिए आप क्या करेंगे, 2000, यहाँ से मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, तो इसके लिए 2000 और 7 8 9 10, तो 3000। इसके बाद 3000, ये 00 है, ये 10 है, तो 3010 ही होंगे, समझ गए। तो ये रहा आपके पास 21,000 3010, इन दोनों को प्लस करने के बाद आंसर। इसके बाद एफ जो कि सवाल लिखेंगे, इक्वल टू करके लिखेंगे, तो 100 100 200 20 30, इसके बाद 8 2 तो 40। ठीक, तो ये आपका 240 आंसर होंगे। जी आप देख सकते हैं 40 और 80, तो 80 90 100 10 20 और 24 25 26, तो 126 यानी 126 आएंगे। एच के लिए 200 और 300 500 530 40 50 55 555 आपका आंसर होंगे। मेंटली सोच के आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक, 1620 980, तो 1009 है, यहाँ से 1000 का आप सोचेंगे। ठीक, 1000। इसके बाद 6 और 9 के लिए 1500 होंगे, तो 1500 का मतलब 2500 होंगे, है ना। और इसके बाद 20 और 80 का सोचेंगे, तो 100 मतलब 500 का 600 होंगे, तो इस तरह से 2600 इनका आंसर होंगे, इन दोनों को प्लस करने के बाद। ठीक, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, सोल्व द फॉलोइंग, हल करना है। सोल्व का मतलब हल कर देनी है। द फॉलोइंग दर्ज झेल जो नंबर्स ABCD करके दिया हुआ है, इनको आपने हल करना है। हल करने के लिए प्लस कहा है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो नंबर है ये 13,927, इसको प्लस कर देनी है 2415 के साथ, समझ गए। तो पहले हमने इस तरह से लिखा था, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो मेंटली हमने किया था, तो आप करेंगे क्या, पहले नंबर को ऊपर लिखेंगे, दूसरे वाले नंबर को नीचे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्लस है ना। तो यहाँ से आपने करना क्या है, इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है। किस तरह से लिखेंगे, ये जो यूनिट है वंस
है उसको 1 के नीचे, 10 को 10 के नीचे, आप यहाँ देख सकते हैं 1 को 1 के नीचे, 10 को 10 के नीचे, 100 को 100 के नीचे, 1000 को 1000 के नीचे और 10,000 को 10,000 के नीचे, जो कि नहीं हो तो खाली आप छोड़ देंगे। ठीक, इस तरह से लिखने के बाद आपने प्लस कर देनी है। तो प्लस करने के लिए यहाँ से आप शुरू करेंगे, 7 और 5 आप प्लस कर सकते हो, 5 दूनी 10, 11, 12 होंगे। अब 12 के लिए आप 2 लिखेंगे, यहाँ 1 आपने कैरी लेकर जानी है ऊपर, समझ गए। फिर आप देख सकते हैं 2 और 1 3 और 4, तो यहाँ से इन तीनों को प्लस करेंगे, 4 आ जाएगा। अब यहाँ कैरी नहीं है तो 9 और 4 10 11 12 13 3 आएंगे, 1 कैरी होंगे। यहाँ 13 में 3 लिखना है दाएं तरफ वाले को और बाएं तरफ वाले को ऊपर लेकर जानी है। ठीक, तो 3 4 5 6 यहाँ 6 होंगे और कैरी नहीं है तो 1 0 भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो खाली रखिएगा और 1 को आपने नीचे लेकर आनी है ऐसे। ठीक, तो ये आंसर होंगे 1 6 3 4 2 इन दोनों को प्लस करने के बाद। ठीक, इसके बाद अगला है 1 और 9, तो 1 और 9 प्लस करेंगे 10 होंगे, तो 10 के लिए 1 0 मतलब 0 लिखेंगे, 1 आपने कैरी लेकर जानी है तो 1 ऊपर लिख सकते हैं आप इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आएंगे यहाँ, समझ गए। इसके बाद 3 और 6 तो 6 7 8 9 यहाँ लिखेंगे 9 और 5 और 4 प्लस करेंगे तो 5 6 7 8 9 दोबारा 9 और यहाँ 3 नीचे आएंगे, तो ये आपका आंसर होंगे इन दोनों को प्लस करने के बाद। ठीक, अब यहाँ से 9 और 8, अब इन दोनों को प्लस करने के लिए आप सोचिएगा 9 और 1 अगर शामिल कर दो तो 10 हो जाएंगे, बाकी इसमें 7 बचेंगे तो 17 होंगे। ठीक, या आप इस तरह से भी सोच सकते हैं ये 8 है ये 9 है, एक ज़्यादा है तो 8 का टेबल आपको याद ही होगा, 8 2 16 और एक जो कि ज़्यादा है तो इसको भी शामिल करेंगे तो 17 होंगे। ठीक, तो इस तरह से भी सोच सकते हैं या यहाँ से गिन भी सकते हैं 9 10 11 12 13 14 15 16 17 करके तीनों आप करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो जल्दी से आपको आंसर मिलेंगे 8 दूनी 16 17 करके। ठीक, तो 7 आएंगे, 1 यहाँ मैं कैरी लेकर जाऊंगा तो 8 9 10, तो 10 में से 0 लिखेंगे, एक कैरी होंगे। अब ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7, अब यहाँ 8 है एक ज़्यादा है तो 7 दूनी 14, एक को शामिल करेंगे तो 15। ठीक, तो इस तरह से जल्दी से आप कर पाएंगे। अब 5 और 6 तो 6 हो गए, ये भी 6 है तो 6 दूनी 12 होंगे, तो 12 में लिखूंगा, 1 कैरी लेकर जाऊंगा। अब आप देख सकते हैं 8 9, तो ये इजीली आप प्लस करके 9 लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट 8 9 10 हो गए, 0 एक कैरी, 7 8 हो गए, यहाँ से 5 6 7 8 गिन सकते हो, 4 और 5 4 दूनी 8 9 करके आप सोच सकते हैं या गिनेंगे, और 3 4 5, तो ये रहा आपके पास इन दोनों को प्लस करने के बाद आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, सोल्व करना है, दोबारा हल करना है। अब उन्होंने इस तरह से नहीं दिया हुआ है, बीच में प्लस करके इस तरह से दिया हुआ है, तो आपने करना क्या है, कॉपी में इसको दोबारा लिखेंगे, ये ऊपर लिखेंगे ये नीचे, यूनिट को यूनिट के नीचे, 10 को 10 के नीचे, 100 को 100 के नीचे, 1000 को 1000 के नीचे और 10,000 को 10,000 के बिल्कुल नीचे लिखेंगे इस तरह से, समझ गए। जो कि उन्होंने 1 10 100 10,000 दिया हुआ था ना, इसी तरह से ही आपने लिखना है तरतीब के साथ। फिर प्लस का साइन यहाँ यूज़ किया हुआ है, इसको भी लाजमन यूज़ करेंगे, लिखेंगे। फिर एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि उन्होंने भी किया हुआ था, 2 लाइन ड्रा करके यहाँ आपने आंसर लिखना है प्लस करने के बाद। ठीक, तो इसको लिख के सॉल्व करते हैं। ये आप देख सकते हैं 58,134 प्लस 45,367, इसको आपने ऊपर लिखना है, नीचे आपने यहाँ से लिखना शुरू कर देनी है, यहाँ से आपने नहीं लिखना है, समझ गए। ये 1 है तो इस 1 के नीचे लिखेंगे, ये 10 है तो इस 10 के नीचे आपने इस 6 को लिखना है, ये 100 है तो 1 के नीचे इस 100 को लिखना है, और ये 1000 है तो इस 1000 को इसके नीचे, और ये 10,000 है तो इस 10,000 को इसी 10,000 के नीचे लिखना है। ठीक, अगर यहाँ से और भी होना तो इसी तरह से लिखते जाना है जब तक कि दोनों ख़त्म ना हो जाए। ठीक, तो यहाँ से प्लस कर देनी थी, प्लस करने के लिए 4 प्लस 7, तो यहाँ से गिनेंगे 7 8 9 10 11 करके, तो 11 में से एक लिखेंगे, एक कैरी लेकर जाऊँगा, और 3 और 1 4 4 और 6, तो 4 दूनी 8 9 10 या 6 और 4 10 होंगे, तो इस तरह से सोच के 0 लिखेंगे, 1 कैरी, 1 2 और 5, तो 5 यहाँ से 8 और 9 10 11 12 13, तो 3 लिखेंगे,
और एक कैरी में लेकर जाऊंगा, यहाँ से 5 6 और 4 तो 10, ये आपका आंसर होंगे। इन दोनों को प्लस करने के बाद 103501, समझ गए। अब बी आप देख सकते हैं, इन दोनों को प्लस करना है तो दोबारा से 1 को 1 के नीचे, 10 को 10 के नीचे, 100 को 100 के नीचे और 1000 को 1000 के नीचे, 10,000 को 10,000 के नीचे आपने इसी तरह से तरतीब में लिखना है। फिर प्लस का ये सिंबल लाजिमन यूज़ करना है आपने। फिर एक लाइन ड्रा करेंगे, इन दोनों को यहाँ से प्लस करना शुरू कर देंगे, ठीक। तो 6 + 4 10, 1 कैरी 6 और 3 9, 1 यहाँ कैरी नहीं है बल्कि 9 और 10 11, तो 1 यहाँ से 1 और 9 10 11, 1 और 1 कैरी तो 8 और 9, समझ गए। तो इस तरह आप देख सकते हैं 91190, इन दोनों को प्लस करने के बाद आंसर आएंगे। अब पार्ट सी में आप दोबारा इस तरह से प्लस करके पहले सवाल को एक दफ़ा लिखेंगे, फिर इस तरह से आपने लिखना है, ठीक। जो कि आपने याद रखना है, इस हिसाब से लिखना है, ना कि डायरेक्ट प्लस करके। अब प्लस करने के बाद नंबर को ऊपर नीचे लिखेंगे, लिखने के बाद प्लस करेंगे, यहाँ 10 हो गए, यहाँ से 1 और इसको इसके साथ प्लस कर दो तो 6 6 to the 12, इस तरह से सेम करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके जो है ना आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो 1 और इसको सेम करेंगे, 8 होंगे, 8 8 8 2 16, सॉरी 6 और यहाँ से एक कैरी, तो यहाँ से 10 होंगे, 7 प्लस आप कर सकते हैं तो 17, एक कैरी। अब इसको सेम कर दो तो 9 9 9 9 18, तो यहाँ से या आप डायरेक्ट लिखेंगे 18 को, ठीक। 187620 आपका आंसर होंगे इन दोनों को प्लस करने के बाद, समझ गए। अब बाकी जो है वो मैं जल्दी से करके दिखाता हूँ। तो 3 एक प्लस करेंगे 4, सेम है तो 4 दूनी 8 कर देंगे और 5 6 7 7 8 9 10 0 एक कैरी, तो ये सेम कर देंगे 6 6 तो 12, समझ गए। इसके बाद 6 और 4 10, यहाँ से एक कैरी, तो इसको सेम कर दो तो 5 दूनी 10, इसको इसके साथ प्लस कर दो तो 5, ये 5 10, तो यहाँ से 0 लिखेंगे। 7 दोनों सेम है, 7 दूनी 14, इसको शामिल कर दो तो 15 एक कैरी। अब इसको इसके साथ शामिल कर दो या डायरेक्ट 9 करके 6 भी आप कर सकते हैं, तो 10 और 5 बचेंगे, 5 को ऐड करेंगे 15, समझ गए। और यहाँ से एक कैरी लेकर जाएंगे तो 10 और 5 15 होंगे। तो ये रहा आपके पास 15550 आंसर होंगे, ठीक है। बाद पार्ट एफ में आप ये नंबर ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे फिर प्लस करेंगे तो 3 4 5, यहाँ से 7 और 4 और 10, 1 कैरी 6 और 6 to the 12 और 13, ठीक। तो 1 कैरी 7 और 7 to the 14, एक ज़्यादा है मतलब 15 होंगे, ठीक है, एक प्लस कर देंगे। तो ये आप इस तरह से जल्दी से प्लस करके आंसर लिखेंगे 153,075, मतलब 153,000 और 75, इन दोनों को प्लस करने के बाद आंसर होंगे। अब यहाँ से 5 दूनी 10, 2 ज़्यादा है मतलब 11 12, एक कैरी लेकर जाऊँगा तो 2 और 3 5, यहाँ से 6 और 3 और यहाँ से 10, समझ गए। तो ये 10 3 6 5 2, यहाँ सेम है तो 4 दूनी 8 में लिख सकता हूँ और 6 4 तो 10, यहाँ से 7 दूनी 14 और एक शामिल कर दो तो 15, और यहाँ से एक कैरी तो 9 और 4 आप कर सकते हो 10 करने के बाद, बाकी 4 बचेंगे तो 14, ठीक। तो यहाँ से एक सेम कर दो तो 5 6 और 6 12, 6 दूनी 12, तो ये रहा आपके पास आंसर। अब ये भी आप करेंगे 4 5 6 और 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12, 2 एक कैरी 6 दूनी 12, ठीक। तो ये भी आपका आंसर होंगे 1 2 2 8 4 6, इसका आंसर होंगे, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको पहले हम समझते हैं कि वर्ड्स प्रॉब्लम को आपने किस तरह से सवाल को समझना है, फिर प्लस माइनस ज़्यादा तकसीम साथ में आप समझ के रखिएगा, ताकि एग्ज़ाम में हर किस्म के सवाल आएंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख सकें, ठीक। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस है वो अगर आपके पास आ जाए या आपसे पूछा जाए, तो उस सूरत में
आपने करना क्या है, उस सवाल के अंदर कुछ अल्फाज को देखना है, ठीक। तो ये अल्फाज याद रखेंगे तो यकीनन आप प्लस माइनस ज़रा तकसीम इजीली आप समझ के ना फिर सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो करना क्या है, आपने उस सवाल के अंदर देखना है कि अगर उस सवाल में ये कहा जाए कि ऐड करें, प्लस करें कहा जाए तो डायरेक्ट आप प्लस करेंगे, ठीक। लेकिन अगर सम कहा जाए तो भी आपने प्लस कर देनी है। जैसे कि 2 नंबर दिया हो, दोनों को सम करें कहा जाए, फाइंड सम, फाइंड या ऑल टुगेदर कहा जाए, दोनों को इकट्ठे करना है, बोथ मतलब दोनों का निकालना है। टोटल कहा जाए, 2 चीज़ दिया हुआ हो, 3 नंबर्स दिया हुआ हो, इन सबको टोटल करें कहा जाए तो इन सूरतों में आपने प्लस कर देनी है। तो ये अल्फाज अभी से याद कीजिएगा, ठीक। ऐड जमा करना, सम भी जमा कर देना, ऑल टुगेदर इकट्ठे करना, बोथ मतलब दोनों को मिलानी है, टोटल 2 3 4 का टोटल निकालें कहा जाए तो इन सूरतों में आपने प्लस कर देनी है, ठीक। इसके बाद फाइंड अगर सब्जेक्ट कहा जाए, माइनस कहा जाए तो डायरेक्ट आप समझ सकते हो कि ये सब्जेक्ट का मतलब ही माइनस करना, निकाल देना ही होते हैं। डिफरेंस कहा जाए, फ़र्क निकालें कहा जाए दोनों के दरमियान, तो आपने माइनस कर देनी है। और कितना ज़्यादा है, मोर, कितना कम है, तो इस सूरत में भी आपने माइनस कर देनी है। जैसे कि 5 10, तो अगर एक बंदे के पास 5 रुपये हो, दूसरे के पास 10 रुपये, तो 10 वाले के बंदे के पास कितना ज़्यादा है या 5 वाले बंदे के पास कितना कम है, तो इन दोनों सूरतों में हमने 10 में से 5 को माइनस करना ही होता है, ठीक। तो मोर लेस कहा जाए तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। इंक्रीज कितना ज़्यादा हुआ है, कितना डिक्रीज यानी कम हुआ है, तो इस सूरत में भी माइनस करेंगे। लेफ्ट मतलब बचना, कितना बचा है, तो उस सूरत में भी माइनस करेंगे, ठीक। तो इन अल्फाज को याद रखेंगे। ज़्यादातर बल्कि 99% 95% जो सवाल है वो इसी अल्फाज के साथ आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड करके, ठीक। अगर फाइंड नहीं हो, जैसे कि कोई ये अल्फाज पहले से ही दिया हुआ हो, तो आपने माइनस नहीं करनी है, पहले सवाल को समझना है, ठीक। निकालें कहा जाए, फाइंड करें कहा जाए तो उस सूरत में आपने माइनस कर देनी है, ठीक। अब ये हम अगले एक्सरसाइज में मज़ीद सीखेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर 1 का दिया हुआ हो, बाकी 5 का निकालें, 10 का निकालें, 20 का निकालें, तो उस सूरत में मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि एक पेन की कीमत अगर 50 रुपये हो तो 2 की कीमत निकालें तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की कीमत निकालें तो भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और इसी तरह हाफ का भी निकालने के लिए कहा जाए तो भी आपने मल्टीप्लाई ही करना है। बहरहाल 1 का दिया हुआ हो, बाकी किसी भी नंबर को निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है, ठीक। और डिवाइड में अगर 1 का निकालने के लिए कहा जाए तो उस सूरत में आपने डिवाइड कर देनी है, ठीक। यहाँ 1 का दिया हुआ होता है और यहाँ 1 का निकालने के लिए कहा जाता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, 1 का दिया हुआ हो, बाकी नंबर का निकालना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर 1 का निकालनी हो, 1 के लिए वंस भी आ सकते हैं और ए भी आ सकते हैं, एन भी आ सकते हैं, ए ईच भी आ सकते हैं, ठीक। तो ये हम आगे सीखेंगे मज़ीद, इसके बारे में डिटेल में बात होगी। तो ये दोनों इस एक्सरसाइज के लिए है, इनको आपने याद रखना है। तो आइए एक्सरसाइज की जो वर्ड्स प्रॉब्लम सवाल है इसकी तरफ आते हैं, इसको समझते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फॉर निदा बात है सेकेंड हैंड लैपटॉप। निदा खरीदती है एक सेकेंड हैंड लैपटॉप, यानी इस्तेमाल शुदा एक लैपटॉप जो कि इस्तेमाल हुई है, तो वो ख़रीदती है, उससे कहा जाता है सेकेंड हैंड, जो कि एक दफ़ा यूज़ हुई हो, चाहे 1 महीना हो, चाहे 10 साल ही क्यों ना हो, जब इस्तेमाल करते हैं नई चीज़ तो वो सेकेंड हैंड कहा जाता है उस चीज़ को, समझ गए। तो निदा खरीदती है एक सेकेंड हैंड लैपटॉप RRS 59,453 रुपीज़ में, एंड स्पेंड, अब उसके ऊपर खर्चा करती है 12,652 ऑन रिपेयरिंग इट, इसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ ख़राबी होगी तो उस खराबी को बनाने के लिए यकीनन वो कुछ रुपीज़ 12,652 रुपीज़ वो खर्चा करती है। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर, अब कितना वो ऑल टुगेदर यानी दोनों को इकट्ठे, ये पैसे ये और ये दोनों को इकट्ठे मिला के उन्होंने कितना स्पेंड किया है, खर्चा किया है पैसे, वो आपने निकालना है, ठीक। तो यहाँ से ऑल टुगेदर निकालना है, फाइंड यही कहा है, तो इसके लिए आपने प्लस कर देनी है। इस तरह से आपने याद रखना है, ठीक। एक्सरसाइज प्लस में दिया हुआ है तो आप प्लस नहीं करेंगे, सवाल को समझ के फिर सॉल्व करेंगे, तो यकीनन एग्ज़ाम में हर
तरह के सवाल आएंगे तो वहाँ आप अच्छी तरह से समझ के सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक, तो इन दोनों को प्लस करना है तो डेटा लिख के प्लस करते हैं। तो डेटा को आप लिखेंगे निदा बाट ए सेकेंड हैंड लैपटॉप इक्वल टू 59453। तो द प्राइस ऑफ लैपटॉप करके शार्ट करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक, नहीं तो इस तरह से लिखिएगा, देख कर लिखना है क्या मसला है ना। तो ये लिखिएगा बेहतर होंगे। निदा स्पेंड मनी ऑन रिपेयरिंग इट, अब उसके लिए 12652 दिया हुआ है। इन दोनों का आपने निकालना क्या है, स्पेंड ऑल टुगेदर। तो मनी स्पेंड ऑल टुगेदर, तो ऑल टुगेदर इस तरह करके जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हैं। ऑल टुगेदर बहरहाल यहाँ आना ही चाहिए। ठीक, बाकी एक दो लफ्ज़ मस्जिद आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। प्लस करना है 3 to 5 और 5 5 सेम है तो 5 दूनी 10 करके 0 लिखेंगे, एक कैरी। और यहाँ से 4 और 5 और 5 to the 10 एक ज़्यादा है तो 11, समझ गए। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, जल्दी से आप प्लस माइनस ज़रा तकसीम भी कर पाएंगे। अब यहाँ से 1 और 10 12 2 और 5 6 और 1 कैरी था तो 7। तो ये रहा आपके पास टोटल जो उन्होंने ऑल टुगेदर खर्चा किया था वो इतना रुपीस है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आप देख सकते हैं, फ्राम मुल्तान से। ठीक, 83,215 पीपल ट्रेवल्ड। तो 83,215 लोग सफ़र किया बाय एयर, हवाई सफ़र की, मतलब जहाज़ में उन्होंने सफ़र किया। ठीक, इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी का जो महीना है उसमें जो लोगों की तादाद है जो बाय एयर सफ़र की है वो है 83,215। वाइल इसी तरह 21,084 फरवरी में ये फिगर दिया हुआ है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवल ड्यूरिंग दीज 2 मंथ। फाइंड निकालें टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर, मुसाफिरों की टोटल तादाद आपने निकालनी है जो सफ़र किया था ड्यूरिंग दीज 2 मंथ, 2 मंथ का। तो टोटल और 2 मंथ कहा है, ये निकालना है, समझ गए। ये पहले अगर दिया हुआ हो टोटल तो आपने प्लस नहीं करनी बल्कि फाइंड द टोटल नंबर, 2 मंथ का टोटल नंबर निकालना है। तो इस सूरत में आपने इन दोनों को प्लस कर देनी है। इस तरह से समझेंगे तो यकीनन हर सवाल आप समझ के सोल्व कर पाएंगे। तो क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देनी है। तो डेटा लिख के प्लस कर देते हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे पीपल ट्रेवल इन जनवरी 83,215 और पीपल ट्रेवल इन फरवरी। तो ये जो साइन है ये इक्वल टू नहीं है। ठीक, तो ये थोड़ा सा इस तरह से लगाइएगा तो इसका मतलब ऊपर वाला दोबारा आपने यहाँ लिखना है, समझ गए। तो पीपल ट्रेवल इन फरवरी प्लस ये फरवरी होंगे, जिसके लिए आप स्पेलिंग को ख्याल रखिएगा, FEBRUARY। तो ये अच्छी तरह से याद करना है अभी से ही। ठीक, तो फरवरी के महीने में 21,084 उस मुसाफिरों की तादाद है। तो बाकी बाई एयर लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों बाई एयर ही है और पैसेंजर्स ही है सारे। तो यहाँ जनवरी और फरवरी आपने लाजिमन लिखना है। तो टोटल निकालना है, टोटल इन 2 मंथ, तो टोटल इन 2 मंथ, तो दोनों का निकालना है। तो ये आपने लिखना है इसके साथ, समझ गए। इक्वल टू प्लस कर देनी है तो 5 6 7 8 9 और 8 9, यहाँ से 2, इसके बाद थोड़ा सा स्पेस रखेंगे क्योंकि ये 100 है। इसके बाद 1000 के लिए थोड़ा सा स्पेस रख के आगे लिखेंगे 3 4 करके, समझ गए। 8 9 10, तो ये रहा आपके पास आंसर जो कि टोटल होंगे जनवरी और फरवरी दोनों का मिला के। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। तो सवाल दिया हुआ है, इन आर लाइब्रेरी देर आर 42,725 बुक्स। तो एक लाइब्रेरी है जहाँ पर किताबों की जो तादाद दिया हुआ है 42,725, ये पहले से ही मौजूद है, समझ गए। द एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू एड 22,500 न्यू बुक्स टू इट। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फैसला करते हैं कि मस्जिद इसमें 22,500 नए बुक को इसमें शामिल करेंगे। ठीक, तो पहले से ही 42,725 मौजूद है, अब इसमें मस्जिद उन्होंने शामिल करने का फैसला किया है। जो मुंतजमीन है वो उन्होंने फैसला किया है। ठीक, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालना है लाइब्रेरी के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालना है तो इसके लिए इन दोनों को आपने प्लस कर देनी थी। तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स में, समझ गए।
इसके बाद जो वो भी हम सोल्व करेंगे, साथ इसको भी समझते हैं, फिर इसको भी साथ सोल्व करेंगे। तो इफ 23,890 मोर बुक्स आर एडिड, अब इसमें मज़ीद 23,000 इन दोनों के साथ, जो कि इसमें ये पहले से ही मौजूद था, अब इसको शामिल किया है, ठीक। अब इसके बाद इफ 23,890 मोर बुक्स आर एडिड, मज़ीद इसमें ज़्यादा शामिल करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएंगे उसके साथ आपने इसको प्लस कर देनी है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ बुक्स कहा जाए, टोटल नंबर ऑफ बुक्स ही निकालना है। तो यहाँ मोर है, इसका मतलब माइनस नहीं करनी, ये ख्याल रखिएगा। ये फाइंड मोर नहीं कहा है, बल्कि फाइंड तो ये है, सवाल ये है, सवाल मोर वाला नहीं है, ठीक। ये तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो इसलिए ये आपने इसमें मज़ीद शामिल करके टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है, ठीक। तो इसमें भी प्लस कर देंगे इन दोनों को, और साथ साथ इसमें भी मज़ीद इसको शामिल कर देंगे आंसर में, ठीक। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सवाल के मुताबिक जो स्टेटमेंट, जो डेटा आपने लिखना है, नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी 42,725। इसके बाद एड बुक्स, यानी इसमें शामिल किया है कि जो किताबों की तादाद है वो है 22,500। अब टोटल बुक्स निकालना है पार्ट ए में, ठीक। तो पार्ट ए के लिए आप यहाँ से ही लिखिएगा, यहाँ या यहाँ ए करके इसका आंसर लिखिएगा। तो प्लस करेंगे 2 होंगे, 5 दूनी 10, 11 12, एक कैरी, तो 2 और 2 4 5, यहाँ से 4 5 6। तो ये रहा आपके पास टोटल जो बुक है वो। अब इसमें पार्ट बी में जो कहा है वो है इफ 23,890 मोर बुक्स आर एडिड। तो इसमें 23 मज़ीद शामिल करना है, तो इसको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी में ही ये लाइन ड्रा आप ना करें। फिर आप इन दोनों को नीचे लिखिए, प्लस करेंगे तो 890 ये मज़ीद इसमें शामिल किया है, समझ गए। मोर बुक आर एडिड करके आप यहाँ लिख सकते हैं, मोर बुक्स आर एडिड, आर एडिट करके आप यहाँ लिखेंगे, ठीक। ये इतना है। अब हमें जो सवाल पूछा है हमसे वो है आपके पास फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ बुक। तो टोटल नंबर ऑफ बुक ये आप यहाँ लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, समझ गए। तो इसको निकालने के लिए जो यहाँ से हमें आंसर मिला था उसको आप इसमें प्लस करेंगे, तो 5 और 5 0 5 और 9 10 11 और 1 कैरी, तो 8 9 10 11, 1 कैरी 6 और 7 8 9, और यहाँ से 6 7 8, तो कैरी नहीं है, यही आपका आंसर होंगे। 89,115 टोटल बुक्स होंगे जब आप 2 दफ़ा उसमें मज़ीद शामिल करेंगे बुक्स, ठीक, लाइब्रेरी के अंदर। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। तो सवाल दिया हुआ है ए बस कवर 23,652 किलोमीटर्स इन 1 मंथ। तो एक महीने में एक बस जिन्होंने जो फासला तय किया है, कवर किया है, वो है 23,672 किलोमीटर, समझ गए। द नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ, द सेम बस, वही बस कवर्ड ए डिस्टेंस, जिन्होंने फासला तय किया है, सफ़र किया है, आप 31,716 किलोमीटर, ये उन्होंने अगले मंथ ट्रेवल किया है, कवर किया है, सफ़र किया है, ठीक, जो फासला है वो। अब सवाल आपसे क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है। सवाल है फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मंथ। तो टोटल डिस्टेंस 2 मंथ का निकालना है, समझ गए। टोटल 2 मंथ का निकालना है, तो टोटल 2 3 मंथ 4 मंथ जो भी दिया हुआ हो उनका टोटल निकालने के लिए आपने प्लस करना है, समझ गए। इसके बाद प्लस करने के बाद अगला जो पार्ट है, पार्ट बी, इन विच मंथ डिड इट कवर मोर डिस्टेंस। अब यहाँ ये पूछा जा रहा है, निकालने के लिए नहीं कहा है, बल्कि सिर्फ ये पूछा है कि किस महीने में ज़्यादा डिस्टेंस सफ़र की है बस ने, वो आपने बतानी है, स्टेटमेंट में लिख के बतानी है कि किस महीने में बस ने ज़्यादा कवर किया है, वो आपने लिख कर बतानी है। फाइंड कहाँ जाए एंड हाउ मच कहाँ जाए, तो उस सूरत में आपने निकालना था, माइनस करनी थे, लेकिन यहाँ निकालने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ पूछा है। तो हम स्टेटमेंट में जवाब देंगे कि नंबर, दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे, जो ज़्यादा है वही ज़्यादा कवर किया हुआ होगा। 23 मतलब ये ज़्यादा उन्होंने कवर किया है नेक्स्ट मंथ में, ठीक। तो इसी तरह से एक स्टेटमेंट में आपने जवाब देनी है। तो सॉल्व करते हैं इसको।
तो इसके लिए जो डेटा आप लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मंथ जो कि दिया हुआ है 23,672, डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 31,716। समझ गए। अब आपने पार्ट ए जो कि यहाँ से ही शुरू किया है मैंने, ठीक, तो आप भी यहाँ से ही शुरू करेंगे या यहाँ ए करके लिख सकते हैं। तो इसमें जो सवाल है, फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस कवर इन 2 मंथ, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मंथ, तो टोटल डिस्टेंस लाजमन लिखना है, बाकी कवर इन 2 मंथ ये इसी में ही आ जाएंगे, ठीक। तो 6 प्लस कर देनी थी, तो 6 7 8 8 और 6 दूनी 12 13, और यहाँ से एक कैरी 4 5 6, और यहाँ से सॉरी ये 3 4 5 होना चाहिए था, ठीक, एक कैरी है, तो 5 और 3 4 5, तो 5 5 3 8 8 आपका आंसर होंगे टोटल डिस्टेंस जो उन्होंने कवर किया था, ठीक हो गया। इसके बाद पार्ट बी, इन विच मंथ डिड इट कवर मोर डिस्टेंस। अब जो नंबर्स है उसको हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद आप देख सकते हैं ये 2 3 6, जल्दी से मैं लिखता हूँ इसको, ठीक, 3 1 7 1 6, तो नंबर ऑफ डिजिट बराबर है। तो यहाँ से आपने देखना है कि कौन सा वाला ग्रेटर है, तो ये वाला ग्रेटर है, मतलब जिसने ज़्यादा कवर किया है वो 3 1 7 1 6 वाला ही है, ठीक। तो जो नेक्स्ट जो मंथ है उसने ज़्यादा कवर किया है, तो इन सेकेंड लिखेगा नेक्स्ट लिखने के बजाय, इन सेकेंड मंथ, या नाम तो नहीं दिया हुआ है, तो इन सेकेंड मंथ करके ही आप लिखेंगे, डिस्टेंस मोर डिस्टेंस कवर लिखेंगे, ठीक, मोर डिस्टेंस कवर करके आप यहाँ एक स्टेटमेंट में लिखेंगे। एंड हाउ मच कहा जाए तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, माइनस करना होगा, ये वाला ऊपर लिखेंगे, ये वाला नीचे, फिर आंसर निकालेंगे, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा, अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोज़ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया ही होगा, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।